हेलो डियर। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं नवीन आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने एक बहुत ही बड़ा बदलाव किया है। जो भी स्टूडेंट इस बार 10th और 12th का एग्जाम देने वाले हैं, उनको एक तरह से कहा जाए तो झटका भी लगने वाला है, अगर ये न्यूज सही होती है तो। ठीक है, जिस न्यूज के बारे में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, अगर वो न्यूज सही होती है तो पहले से भी ज़्यादा कठिन हो जाएगा आपका एग्जामिनेशन। चूँकि चलिए, न्यूज़ की ऑथेंटिसिटी को बताने के लिए मैं आपको सबसे पहले तो ये दिखा देता हूँ कि ये जो न्यूज़ आ रही है निकल के, ये आपकी आ रही है हिंदुस्तान पेपर से। ठीक है? ये मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आया है, हिंदुस्तान पेपर से ये न्यूज़ आ रही है कि मैट्रिक इंटर बोर्ड में दक्षता आधारित सवाल भी रहेंगे। दक्षता आधारित सवाल कहने का तात्पर्य है कि बहुत ही अलग-अलग तरह के सवाल, जैसे रीज़निंग के सवाल, ये सब जितने भी सवाल होते हैं वो दक्षता आधारित सवाल होते हैं। तो हम लोग को वेट क्या करना है ना, अभी तक देखिए, अब इस न्यूज़ के ऑथेंटिसिटी के बारे में मैं आपको पुष्टि नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ, ये हिंदुस्तान पेपर का है, जो कि एक अच्छा पेपर है। ठीक है? तो हिंदुस्तान पेपर का है। इस न्यूज़ के बारे में ऑथेंटिसिटी आपको तभी पता चलेगा जब आपका मॉडल प्रश्न पत्र जारी हो जाएगा। ठीक है? आप देख सकते हो यहाँ पे कि 30 ऑब्जेक्टिव और 50 अंक के सब्जेक्टिव है। अभी से कुछ दिन पहले तक पूरा हवा चल रहा था कि नहीं, 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, लेकिन इस पेपर के माध्यम से यहाँ पे क्लियर हो गया है कि नहीं, 30 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 30 ऑब्जेक्टिव प्लस में आपका जो है फिर 20 है सो आपको दिया जाएगा कॉलेज से। ठीक है, और प्लस में 50 नंबर का आपका होगा सब्जेक्टिव। ठीक है, तो चलिए, क्या है मामला, हम लोग पूरा पूरी इसको समझ लेते हैं। कुछ कुछ बदलाव आपको किए गए हैं। अगर ये बदलाव आपके लिए होता है तो मे भी कह सकते हो आप कि आपके लिए प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे देखो कि झारखंड बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में एग्ज़ाम पैटर्न में बड़े बदलाव की तैयारी है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची मैट्रिक और इंटर के बोर्ड परीक्षा 2020 में सिर्फ परंपरागत रूप से पूछे जाने वाले सवाल नहीं रहेंगे। परंपरागत रूप से पूछे जाने वाले सवाल कहने का तात्पर्य है कि अभी तक जो 2025 तक पूछा गया था, ठीक है, उस सवाल को अब किया जा रहा है नेगलेक्ट। ठीक है, मतलब वैसा सवाल अब नहीं पूछा जाएगा जैसा अभी तक पूछा जा रहा था। ओके, यहाँ पर लिखने का ये मतलब है। जेक बोर्ड की परीक्षाओं में अब तक विभिन्न प्रश्न में पाठ्यक्रम के आधार पर सामान्य प्रश्न पूछे जाते थे। विद्यार्थी अब तक रटने आधारित प्रश्न पर जोर देते थे। सही बात है कि अभी तक जो भी एग्जाम में आता था वो 1 या 2 दिन आप लोग पढ़ लेते थे एग्जाम के पहले यूट्यूब के माध्यम से, तो और एग्जाम को पास कर जाते थे। मतलब रटने रटाने जैसा था। इसी में बदलाव किया जा रहा है। 2026 में परीक्षा में सोचने की क्षमता, चिंतन कौशल, आप देख सकते हो यहाँ से आपका जो है वो हार्डनेस स्टार्ट हो जा रहा है। सोचने की क्षमता कहने का तात्पर्य हुआ कि रीजनिंग, वास्तविक जीवन में अनुप्रयोग, मतलब ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा जैसे नैतिक शिक्षा टाइप क्वेश्चन होता है ना डियर स्टूडेंट, वैसा आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद है अंतवर्षीय प्रश्नों को शामिल किया जाएगा। अंतवर्षीय प्रश्नों को शामिल किया जाएगा कहने का तात्पर्य जो पिछले साल प्रश्न आपको पूछा जा चुका है उस प्रश्न को शामिल किया जाएगा। इससे परंपरागत प्रश्नों की अलग तरीके से पूछा जाएगा। गणित, हिंदी आदि विषयों में रीजनिंग से संबंधित सवाल होंगे। आप समझ सकते हो, गणित और हिंदी में जो है वो रीजनिंग से आधारित सवाल हो सकते हैं। समझ सकते हो आपका जो परीक्षा का पैटर्न है वो अब क्या होने वाला, मान के चलिए कि हार्ड होने वाला है। ठीक है, सीबीएसई और आईसीएसई के स्कूल के विद्यार्थी में रटने के बजाय सीखने की क्षमता को बढ़ावा दिया गया है। आप लोग ये जो किया जा रहा है वो सीबीएसई को लेके किया जा रहा है। ठीक है, बाकी आपका जो प्रश्न आने वाला है वो 30, 50, 20 का ही फॉर्मूला रहेगा। इट मीन्स हुआ कि 30 क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, 50 क्वेश्चन आपको नहीं, 30 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, 50 क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चन जो आपके लिए है वो देगा आपको स्कूल। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि 10वीं 12वीं की परीक्षा में प्रश्नों को 30, 50, 20 का फॉर्मूला रहेगा। 30 अंक के ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 50 के सब्जेक्टिव और 20 अंक जो है वो प्रैक्टिकल से आपको दिया जाएगा। तो इस प्रकार से चेंजमेंट किया गया है। अगर ये चेंजमेंट सही हो जाता है, बाय द वे, ठीक है, अब मान के चलिए कि जो क्वेश्चन पूछने का दायरा है वो वहां है, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो पूरा पूरी चल ही रहा है पहले से। लेकिन अब मान के चलो कि यार, अगर किसी भी तरह से आपको सोचने की क्षमता, जैसे कि रीजनिंग से सब का सवाल अगर दे देता है तो आपकी जो कठिनाई है वो बढ़ सकती है। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि रटने आधारित सवाल आपको नहीं दिया जाएगा। रटने आधारित सवाल कहने का तात्पर्य है कि कोई भी वैसा सवाल जो पिछले साल पूछ दिया है सिर्फ रट के आंसर दे देते हो, वैसा सवाल आप नहीं दिया जाएगा। कुछ तार्किक प्रश्न आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये है मामला। और अगर आप इससे नहीं जानते होंगे तो आप जान लीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कर दीजिएगा।
और आपको एक ज़रूरी सूचना ये भी देनी थी कि इसी चैनल के माध्यम से अब लाइव क्लासेस आपको दिया जाएगा, ठीक है? वो भी जैक बोर्ड के लिए ही। ये जो आपकी जो क्लासेस चलेगी वो जैक बोर्ड के लिए ही चलेगी, ठीक है? किस चैनल पे चलेगी आपकी? तो नवीन आर्ट्स क्लासेस। ये कहाँ पे चलेगी? तो ये चलेगी नवीन आर्ट्स क्लासेस पे। रोज़ लाइव क्लासेस अब चलेगी और जिस प्रकार से आपका पैटर्न यहाँ पे अब दिखा रहा है, ठीक है? वहाँ उसी प्रकार से चलेगी, तो आप लोग जुड़ने का ज़रूर कोशिश कीजिए। नीचे मैं अपना व्हाट्सएप का लिंक भी दे देता हूँ, उसमें भी जुड़ने का कोशिश कीजिए, ठीक है? तो चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको जैसा भी लगा होगा अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि सबको पता चल सके। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।